Hello friends, this is Deep and today's class we will discuss about the force, work and energy of class 4 chapter number 8। तो बच्चों आज बहुत ही साइंस के हम इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। तो बच्चों इस वीडियो का आप बहुत ही ध्यान से बारीकी से देखिएगा, हर एक चीज़ को हम समझाने का प्रयास करेंगे और आप समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आगे आएगी तो आगे साइंस को समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों हमको बहुत आगे तक और हायर क्लास में भी पढ़ने हैं, इसलिए ये चैप्टर आपको लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम इस चैप्टर में जानेंगे फोर्स के बारे में, फिर जानेंगे वर्क के बारे में, फिर एनर्जी के बारे में और कुछ सिंपल मशीन जो हम अपने आसपास देखते हैं उसके बारे में। ओके, इन आवर डे टू डे लाइफ वी परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज। हम अपने रोजमर्रा के जिंदगी में बहुत सारे काम को करते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व यूज ऑफ फोर्स, और वो सारे एक्टिविटी में, सारे कामों में कहीं ना कहीं हम फोर्स का यूज करते हुए होते हैं। इफ वी किक अ बॉल, जब आप एक बॉल को अपने पैर से मारते हो, द बॉल मूव्स, तो क्या होता है, वो बॉल मूव करने लगता है, मीन्स आगे बढ़ने लगता है। जब फुटबॉल पर पैर अपना मारते हो तो इट इज द फोर्स ऑफ आवर फीट दैट मूव द बॉल। ये तो हम क्या लगा रहे हैं, उस फुटबॉल पे अपना फोर्स लगा रहे हैं, तभी वो मूव कर रहा है, वो गति कर रहा है। सिमिलरली टू स्टॉप अ मूविंग बॉल वी हैव टू अप्लाई फोर्स ऑफ आवर आर्म। अब एक बॉल तेजी से आ रहा है तो उसको पकड़ने के लिए हम अपना हैंड लगाते हैं, अपना हाथ लगाते हैं उसको रोकने के लिए। यहाँ पर भी हम फोर्स अप्लाई करें, फोर्स लगा रहे हैं उस बॉल को रोकने के लिए। डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स एक्ट कंटिन्यूअसली ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। सारे ऑब्जेक्ट पे हम बहुत डिफरेंट टाइप के फोर्स लगाते हुए रहते हैं। फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल दैट में ब्रिंग द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी। फोर्स, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या तो पुश करते हैं, नहीं तो इसको पुल करते हैं, या तो धक्का देते हैं, नहीं तो खींचते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स। जैसे हम पुश पुल करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसमें चेंज आएगा। जैसे कि अब ऑब्जेक्ट को हम पुश किए तो ये आगे बढ़ा तो इसमें चेंज आया, फिर पुल किए तो ये पीछे आ गया तो इसमें चेंज आ गया। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज आता है, एंड दैट इज कॉल्ड फोर्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। इट कैन मूव स्टेशनरी। अब फोर्स बच्चों, हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा के क्या क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। इट कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स लगा के हम रुके हुए ऑब्जेक्ट का, जैसे ये पेन रुका हुआ है तो फोर्स लगा के इसको मूव करा सकते हैं, इसको मोशन में ला सकते हैं फोर्स लगा के। इट कैन स्लो डाउन और इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स लगा के हम लोग, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी स्पीड और भी ज्यादा हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे कि बच्चों, अगर कोई साइकिल चल रहा है तो हम बहुत तेजी से अगर पैडल को चलाने लगेंगे, पैडल घुमाने लगेंगे तो क्या होगा, और भी ज्यादा वो तेजी से मूव करने लगेगा, फास्ट वो मूव करने लगेगा। मीन्स बच्चों, हम जब पैर से फोर्स बहुत ज्यादा लगाने लगेंगे तो साइकिल भी बहुत तेजी से चलने लगेगा। इट कैन स्लो डाउन और इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। हम लोग या तो उसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो स्पीड को अगर धीरे धीरे पैडल मारेंगे तो क्या होगा, साइकिल के स्पीड को हम घटा भी सकते हैं फोर्स लगा के। या फिर अगर कोई बॉल एकदम तेजी से जा रहा है, क्रिकेट आप अगर खेलते होंगे तो क्रिकेट में जब बैट्समैन बॉल को मारता है तो क्या करता है, बॉल बहुत तेजी से जाता है और फील्डर उसको क्या कर देता है, धीरे कर देता है अपने हाथों से उसको पकड़ के। गॉट इट। नेक्स्ट है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी।
और फोर्स लगा के हम कोई भी अगर बॉडी मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उसके डायरेक्शन को, उसके दिशा को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम साइकिल चला रहे हैं, जहाँ पे बच्चों मुड़ान आता है, जहाँ पे डाइवर्जन होता है, तो वहाँ क्या करते हैं, हैंडल पे हम अपने हाथों के द्वारा फोर्स लगाते हैं और उसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। ओके, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और फोर्स लगा के हम किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज को भी चेंज करते हैं, उसके आकार और आकृति को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक बलून जो नहीं फूला हुआ, एकदम चिपका हुआ है, तो उसका साइज छोटा होता है और शेप क्या है, एकदम चिपटा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही हम उसमें हवा डालते हैं तो वो बलून फूल जाता है, मीन्स उसका साइज अब बड़ा हो गया, साइज उसका बढ़ गया और शेप वो कैसा हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है, एक गोलाकार शेप का वो बलून हो जाता है। तो बच्चों, फोर्स लगा के हम शेप और साइज को भी चेंज कर लिए ना। अब जब आप अपने मम्मी को किचन में रोटी बनाते हुए देखे होइएगा, तो वो एक छोटा सा पहले आटे की लेई बनाती है और क्या करती है, उस पर बेलन से जब फोर्स लगाती है तो वो बड़ा सा एक रोटी हो जाता है, एक गोल आकार का, एक सर्किल के आकार का वो हो जाता है। ओके, तो ये हम सारे अगर ऑब्जेक्ट पे हम लोग क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप और साइज भी चेंज हो सकता है कुछ ऑब्जेक्ट के। फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में हम लोग जानेंगे। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल्स ईच ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसको बोलेंगे, हम जब किसी भी चीज को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर गिर जाता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो अर्थ, जो हमारा पृथ्वी है, उसको हम लोग बोलते हैं अर्थ। तो अर्थ अपनी ओर अगर किसी ऑब्जेक्ट को खींचता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है जिस फोर्स के द्वारा, उसे ही हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन और स्टॉप्स ए मूविंग बॉडी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को गति करने से रोकता है। क्या करता है, उसके गति का विरोध करता है, उसको गति नहीं करने देता है। तो इसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे कि बच्चों आप लोग साइकिल चलाते हैं, जब साइकिल को रोकना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक लगाते हैं। तो वो रबर सटता है, क्या हमारा जो व्हील होता है, चक्का होता है, उसमें रबर सटता है, तो वहां पे क्या हो रहा है बच्चों, फ्रिक्शन लग रहा है। वो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। वो हमारे स्पीड को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ब्रेक हम लगाते हैं तो वहां क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, जिसके कारण हमारे साइकिल की गति कम हो जाती है। उसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को कम करता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को कम करता है और उसको रोकना चाहता है। बच्चों, जब हम लोग किसी बॉल को गुड़काते हैं आप जमीन पे या किसी फर्श पे, तो वो धीरे 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 उसका स्पीड कम जाता है और वो रुक जाता है। तो वहाँ भी फ्रिक्शन लग रहा है। वहाँ फ्रिक्शन कौन लगा रहा है, वहाँ फ्रिक्शन अर्थ लगा रहा है, धरती लगा रहा है। धरती क्या है, उसको खींचते रहती है और धीरे धीरे उसके स्पीड को कम कर देती है और उसको रोक देती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसके कारण रुकता है, फ्रिक्शन के कारण रुकता है, क्योंकि फ्रिक्शन उस ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकते रहता है। नेक्स्ट है बच्चों, द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द वे एन ऑब्जेक्ट वांट्स टू स्लाइड। फ्रिक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में लगता है। देखिए बच्चों, ये जैसे कि पेन है, तो पेन आगे की ओर मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, इधर पीछे की ओर लगेगा। ये पेन आगे जाएगा, ये पेन आपको दिखाई दे रहा होगा, पेन ये आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, पीछे लगेगा। तो फ्रिक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट जिधर मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके उल्टे डायरेक्शन में लगता है। इफ कार नीड्स टू स्टॉप एट अ स्टॉप साइन, इट स्लो बिकॉज ऑफ दियर फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक्स एंड द व्हील। जब हम
किसी कार को जिस जगह पे पहुंचना चाहते हैं वहां पे पहुंच जाते हैं। जब रोकना चाहते हैं तो हम ब्रेक लगाते हैं। और ब्रेक क्या होता है, किसके बीच में फ्रिक्शन होता है, ब्रेक और चक्के के बीच में। ब्रेक शू जो लगाता है, रबर लगाता है, तो ब्रेक रबर और चक्के के बीच में बच्चों होती है फ्रिक्शन। चक्का तो आगे बढ़ना चाहता है, जब हम कार चलाते हैं तो चक्का किधर बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। और ब्रेक उसको रोकना चाहता है पीछे की ओर, उसको क्या करना चाहता है, उसके स्पीड को कम करना चाहता है। व्हील आगे फोर्स लगाता है और ब्रेक पीछे फोर्स लगाता है। तो ब्रेक जो लगा रहा है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। वही बच्चों फ्रिक्शन है जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। इफ यू रन डाउन द साइड वॉक एंड स्टॉप क्विकली, you can stop because of the friction between your shoes and the cement. It is friction which make us able to walk on the floor. A rough surface like a road or a carpet cause more friction, while a smooth surface like a banana peel on ice causes less friction. तो बच्चों जब हम लोग इसमें बताया गया है कि हम लोग अगर किसी धरती पे अर्थ पे हम चल पाते हैं तो वो किसके कारण चल पाते हैं, फ्रिक्शन के कारण। अगर हम रुकते हैं, अगर हम चल रहे हैं अचानक से अगर हम रुकना चाहते हैं तो हम रुक भी चाहते हैं, कैसे, फ्रिक्शन के कारण। हमारे पैर और अर्थ के बीच फ्रिक्शन होती है तभी हम लोग रुक पाते हैं। जैसे हम लोग नया में कोई चप्पल, कोई स्लीपर को खरीदते हैं, उसको जब 4 महीना 5 महीना 10 महीना पहन लेते तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो घिसते घिसते पतला हो जाता है। तो बच्चों वो किसके कारण पतला हुआ, फ्रिक्शन के कारण पतला हो जाता है। ओके, तो अगर देखिए कुछ, तो जो सरफेस जितना ज्यादा चिकना रहेगा उसमें फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा कम होगा। अगर आप टाइल्स पे चलोगे तो आपको क्या होता है, चलने में बहुत कठिनाई होती रहती है क्योंकि वो बहुत प्लेन होता है, वहां पर फ्रिक्शन नहीं होता है। तो प्लेन चीज में फ्रिक्शन कम होता है। और जो चीज आप मान लो कि रोड पे चल रहे हो, रोड पे क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है। आप सोलिंग वाले रोड पे चले तो उस पे रोड पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है। सोलिंग वाले रोड पे चलेगा तो और ज्यादा फ्रिक्शन होगा। अगर मान लो कि जहाँ पे कीचड़ लगा हुआ है वहां पे आप चलते हैं तो वहां चलने में तो और भी ज्यादा आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मीन्स जो सरफेस जितना भी रफ रहेगा उस सरफेस का क्या होगा, फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा और हमको चलने में कठिनाई होगी। तो प्लेन सरफेस पर फ्रिक्शन कम होता है, जो चिकना होता है, जो प्लेन होता है उस पर फ्रिक्शन कम होता है। और जो सरफेस, जो सतह रुखरा होता है वहां पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा। जैसे कि बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पेज है, क्या ये प्लेन है, तो इस पे फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। लेकिन आप बेंच पे जिस पे बैठते हो बेंच, उस पे देखोगे तो वो थोड़ा सा खुरदुरा होता है तो उस पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, है ना बच्चों। अगर मान लो कि आप बनाना पील को देखें, बनाना को आप क्या कर लो, बनाना के छिलका देखो ना, उसका क्या होता है, उसका फ्रिक्शन बहुत कम होता है, वो एकदम प्लेन होता है। उस पे जैसे ही पैर पड़ता है वो क्या होता है, पिछल जाता है। फिर आइस, आप बर्फ को देखे होंगे, बर्फ को क्या है, बर्फ भी बहुत प्लेन होता है, उसका भी फ्रिक्शन बहुत कम होता है। इन साइंस, अब बच्चों हम लोग जानेंगे वर्क के बारे में कि वर्क क्या होता है। इन साइंस वर्क इज सेड टू बी डन when a force is applied on a body to make it move through a distance। तो वर्क हम उस चीज को बोलते हैं कि बच्चों अगर हम किसी भी चीज को धक्का देते, किसी भी चीज पर फोर्स लगाते हैं और वो चीज आगे बढ़ता है तो हम बोलते हैं कि हम क्या करें, वर्क करें। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि बच्चों आप अलमीरा को धक्का दे रहे हो, तो अलमीरा अगर आगे की ओर बढ़ा तभी हम वर्क कर रहे हैं। अगर आप अलमीरा को धक्का दिए, अलमारी को धक्का दिए, अगर वो आगे नहीं बढ़ा तो हम वर्क नहीं कर रहे हैं। तो जब हम किसी भी चीज पर फोर्स लगाते हैं और वो चीज आगे बढ़ता है, मूव करता है, तो हम उसी को बोलते हैं वर्क। हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। एक चेयर पे हम लोग को फोर्स लगा रहे हैं और चेयर आगे मूव किया तो मीन्स हम वर्क कर रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया गया है बच्चों, इफ यू पुश अ बॉक्स एंड मूव इट फॉर सम डिस्टेंस देन वर्क इज डन बाय यू। अगर आप किसी बक्सा पर फोर्स लगा रहे हैं, किसी बॉक्स पर फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो बॉक्स आगे बढ़ता है
तो आप वर्क किए हो, आपका वर्क पूरा हो गया, आप काम किए हो। There are other good examples of work that can be observed in everyday life, like a horse pulling a plow through the field, a wet filter lifting a barbell above his head, etc. आप देखो है कि आप एक घोड़े के द्वारा एक क्या हुआ है, घोड़ा जो होता है, घोड़ा को आप टमटम जिसको बोलते हैं, घोड़ा के द्वारा उस टमटम को आप खींचते हुए देखिएगा तो वो घोड़ा उस पर फोर्स लगा रहा है, उस टमटम पे क्या कर रहा है, फोर्स लगाता है, इसलिए वो आगे बढ़ता है। तो मीन्स वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। गॉट इट। तो बच्चों वर्क आपको होपफुली समझ में आया होगा कि वर्क एक्चुअली होता क्या है। तो वर्क बच्चों फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जैसे आप मान लो कि दीवार को धक्का दे रहे हो, दीवार को धक्का दे रहे हो तो दीवार आपसे आगे नहीं बढ़ा तो आप वर्क नहीं कर रहे हो। बच्चों अगर हम किसी भी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगा, अगर मूव नहीं करेगा तो हम वर्क नहीं कर रहे हैं, हमारा वर्क नहीं हुआ। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, आगे बढ़ता है, तब हम फोर्स लगा रहे हैं, तब हमारा वर्क कंप्लीट होता है। ओके, तो ये होता है बच्चों फोर्स। ओके, होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।